हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। क्लियर है? तो देखिए इसमें अपन क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 1 का क्विक रिवीजन 2 मिनट में करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो आप बोलिएगा सर परसेंटेज का मतलब हम लोग क्या समझे थे? पर 100। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। अगर 100 में 1 था तो 1%, अगर 100 में 2 होगा तो 2% बोलेंगे। तो मेरे को समझ में आया था अकॉर्डिंग टू नेम x/100, तो ये कितना परसेंट कहलाया था? x%। तो मेरे को समझ में आया अगर नीचे x है, अगर नीचे 100 है ऊपर x है, सिर्फ नीचे 100 होना चाहिए, ऊपर जो भी हो वही परसेंटेज कहला जाएगा। क्लियर है? जैसे कि 4/5, भाई इसको 4% नहीं बोलेंगे, जब नीचे 100 होता तब बोलते हैं। क्या 5 को 100 बनाया जा सकता है? बिल्कुल। कब? जब 20 से गुना कर लेंगे तो ऊपर भी 20 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 8c/100। इट मीन्स 80% हो गया ये 4/5 आपका। ये तथा आपका रिवीजन, इसको लिखना नहीं है। क्लियर? ये लगभग तो हम इतना ही कुछ पढ़ाए थे, ठीक ना, ज़्यादा कुछ पढ़ाए नहीं थे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो पीछे जाके देख सकते हैं। बस इसी चीज़ को हम लोग कल 1 घंटा में देखे थे, ठीक है ना। लेकिन देखिए वो चीज़ भी देखना जरूरी है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना उनके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। जो इससे पहले पढ़ चुके हैं उनको तो लग रहा होगा थोड़ा सा ये इजी और अच्छा समझ भी आ रहा होगा, या फिर बोरिंग भी फील हो रहा होगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना उनको तो एकदम बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है, अगर अर्थमेटिक को प्रैक्टिकली समझना, अगर आप चाहते हैं कोई भी फार्मूला या ट्रिक ना रखना पड़े तो आपको इस टाइप से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्लास पे। तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आप लोग पिछले क्लास तक एक चीज़ और पढ़ चुके थे कि कभी भी कोई फ्रैक्शन हो और उससे किस में बदलना हो? प्रतिशत में। तो 100 से क्या करते हैं? गुना या भाग? गुना करते हैं। अब सोचिए ऐसा क्यों किया। आप सोचिएगा भाई 500 में 300 आ गया तो 1 में 300/500 आएगा। तो 100 में निकालने के लिए 100 से उधर दोनों तरफ गुना करेंगे ना। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना होगा और उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी कि भाग कर लेंगे 100 से। तो ये भी चीज़ आपको पता होगा, क्यों कैसे हुआ सब कुछ बता चुके हैं ना। तो चलिए बता चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, सो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा। आखिरकार हम लोग देखने वाले क्या है उस चीज़ को। तो आप लोग लिखिएगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंजिंग इन डेसिमल परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंजिंग इन डेसिमल परसेंटेज। कोई फ्रैक्शन होगा उसको प्रतिशत में चेंज करना है, लेकिन किस में? डेसिमल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें भी हो सकता है जो पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग फील हो, लेकिन आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखते हैं ना तो ये लिखा है फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, लेकिन कैसा? दशमलव में परसेंटेज होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बोलिएगा, सबसे फर्स्ट लेते हैं तो इधर होगा फ्रैक्शन, इधर होगा आपका परसेंटेज। सबसे पहले लेते हैं 1 कितना प्रतिशत हुआ? जल्दी से आप लोग सोच कर बताइए 1 कितना परसेंट हुआ? तो बोलिएगा सर 100%। लेकिन क्या 1 फ्रैक्शन है? 1 फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं 1 और नीचे कुछ नहीं है तो 1। भाई किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 लिखेंगे। कभी भी हम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा परसेंटेज में चेंज किया जाता है फ्रैक्शन को। तो अगर 1 फ्रैक्शन नहीं है तो 1 को फ्रैक्शन बना सकते हैं ना। तो 1/1 लिख दिए और मेरा रोल नंबर 1 कहता है, यहाँ पे एक एक चीज़ लिखिएगा जो हम लिखने वाले हैं। रोल नंबर 1 कहता है अगर नीचे 100 बन जाता है तो नीचे 100 बनेगी। क्या 1 को 100 बना सकते हैं? बिल्कुल। 1 गुना 100 लिखने पर तो नीचे 100 से गुना किए तो ऊपर भी 100 से गुना करेंगे। तो 100 क्या हो गया आपका? 100। तो हम बोल सकते हैं ये कितना परसेंट हो गया आपका? 100%। नीचे 100 है, ऊपर जो होगा वही परसेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, रूल नंबर 2 पे आते हैं। अब बोलिएगा सर 1/1 डायरेक्ट हम 100 से गुना कर लेते हैं तो ये प्रतिशत बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 100%।
क्लियर है ना। तो चलिए हम आगे आप देख लेते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 नहीं, इसी में देखते हैं, नंबर 1 का है, इसी में देखते हैं। दूसरे पे आइए, अगर 2 होता तो कितना परसेंट होता, तो बोलते सर 2/1 और नीचे 100 से गुना करेंगे और ऊपर भी 100 से गुना करेंगे, क्या कि नीचे 100 बन सकता है तो बना लेंगे ना। तो ऊपर हो जाएगा 200/100, नीचे कुछ भी हो, नीचे 100 हो और ऊपर जो हो वही परसेंटेज लाएगा, यानी 200%। ये तो हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या हो सकता है आपका? रूल नंबर 2 हो सकता है 2/1 गुना 100%, यानी कि 200%। हम बार बार बोलते हैं, अभी आप मत सोचिएगा सर ये अच्छा या ये अच्छा, सब कुछ सीखिए। तो इस टाइप से आप 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आप क्या यहाँ पे समझें, अगर नीचे 1 हो तो जस्ट इसमें 100 से गुना कर लीजिए वही परसेंट। नीचे 1 हो तो 2 में 100 से गुना कर लीजिए 200%। अगर नीचे कुछ नहीं 1 हो तो 3 है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग 300% लिखेंगे। समझ में आया क्यों हो रहा है ऐसा? नीचे कुछ नहीं तो 1, डायरेक्ट बोलेंगे 300% आ गया मेरा। भाई नीचे 1 रहेगा तो डायरेक्ट गुना करने पे वही चीज़ आ जाएगा ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो आप इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। जल्दी से आप लोग इसको लिखिए। क्लियर है? तो चलिए आप लोग इसको लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो जल्दी से आप लोग देखिए। अगर लिखने में टाइम लग रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होंगे बोलेंगे सर ये क्या सिखा रहे हैं, ये सब तो मेरे को आता है। भाई ठीक है, आपको आता है, ठीक ना, आपको आता है, लेकिन हम क्या बोले थे आपको, हम एक एक चीज़ पढ़ाएंगे आपको, ताकि आप कोई न्यू स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम पढ़ा, जो मैथ्स पढ़ा ही नहीं है कभी, ठीक है, जो मैथ्स पढ़ा ही नहीं है कभी। अब ये सब कब पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे 6 क्लास में पढ़े होंगे, 6 या 7 में पढ़े होंगे, ठीक ना। हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट जानता तो है लेकिन प्रैक्टिकली उसको इमेजिन ही नहीं होता है। अगर अर्थमेटिक को प्रैक्टिकली नहीं बनाइएगा ना तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है अच्छा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप मैथ्स मतलब अर्थमेटिक को ना प्रैक्टिकली समझिए कि आखिरकार वो है क्या। ये सबको पता है भाई 100 से गुना कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली पता ही नहीं। अगर प्रैक्टिकली जानना है तो आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट यानी आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आप लोग लिख भी चुके होंगे। तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 2 पे। तो देखिए नंबर 2 क्या होगा आपका। अगर आप चाहते हैं सर हमको वैसा ही पढ़ाइए जब जो जैसा सब टीचर पढ़ाते हैं तो हम वैसा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसा स्टूडेंट होना चाहिए पहले ना। हम चाहते हैं ऐसा पढ़ाएं कि हर एक स्टूडेंट पढ़ सके। एक ऐसा स्टूडेंट आ जाए जो हाँ मेरे को सब कुछ आता है, सिर्फ आप मतलब मैन पॉइंट पढ़ाइए, तो वैसा भी पढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये मत सोचिएगा वैसा मेरे को नहीं पढ़ाने आता है। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर 2 पे अगर आते हैं ना तो आप यहाँ पे बोलिएगा सर जैसे सपोज अब हम फ्रैक्शन कोई मान लेते हैं, वो भी फ्रैक्शन था लेकिन डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं लिखा हुआ था। अब की बार हम डायरेक्ट फ्रैक्शन को लिखते हैं, जैसे 1/2 बताइए मेरे को कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। अभी तक आप परसेंटेज निकालने का 2 तरीका सीखे, या तो नीचे 100 बना लीजिए या फिर आप लोग 100 से गुना कर लीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 1 कहता है 1/2 है, रूल नंबर 1 कहता है 1/2 है। तो क्या 2 को 100 बनाया जा सकता है सर? बिल्कुल, 50 से गुना करने के बाद, तो ऊपर भी 50 से गुना कर लेंगे तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 50%, नीचे 100 ऊपर जो भी हो परसेंट कहलाएगा। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए ना 1/2 में किससे गुना कर लीजिए 100 से, तो ये प्रतिशत कहलाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग सोचेंगे अच्छा ऊपर 1 है, 2 से भाग करेंगे और मेरा जो आएगा वही प्रतिशत हो जाएगा, यानी 50%। ध्यान से समझिएगा, 1/2 है भाई, ऊपर 1 है ना, 100 से गुना करेंगे 100/2 और 100/2 का मतलब 50%। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं या फिर ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीका आना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नंबर 3 पे।
अगर आपके पास 1/3 हो तो इसको परसेंट में कैसे बदलिएगा, थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा सोचिए। आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो नीचे 100 तो बना नहीं सकते हैं, तो किससे गुना करना पड़ेगा, 3 को 100 नहीं बना सकते तो किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से, और 100 से गुना किए तो परसेंट हो गया, तो ये हो गया 100/3%। अब इसको पॉइंट में हम सीख रहे हैं ना, डेसिमल में लाना सीख रहे हैं, तो डेसिमल में लाइए। अगर 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 33.3333 इनफाइनाइट तक आएगा। तो इसको लगभग में हम लोग लिख सकते हैं 33.33%। देखिए आपको लग रहा होगा सर ये तो हम जल्दी कर नहीं पाएंगे, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना तो इसको स्टार लगाइए। अभी तो हम स्टार्ट किए हैं ना, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी इसको स्टार लगा के छोड़ दीजिए। हमको लगता है जो आपको 1/3 यूनिक लग रहा होगा, अच्छा 1/3 3.33% होता है, आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन मेरे को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको देखते देखते याद हो जाएगा, या फिर कुछ हम ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको रटना ना पड़े। तो यहाँ पे आप स्टार लगा के छोड़ सकते हैं। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। और जब यहाँ पे हम लोग इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेंगे तो देखिएगा एक भी फ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालने में, क्लियर ना, या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालने में। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पे। 1/4 बता सकते हैं कितना प्रतिशत, तो बोलिएगा सर इस ये तो इजी वाला आ गया। पहला तरीका वही है, 1/4 में 100 से नीचे किससे गुना कर लेंगे, 100 बन जाएगा 25 से, तो ऊपर भी 25 से, तो ये हो गया 25/100, इट मीन्स 25%। और नीचे देखिएगा ध्यान से आप लोग, तो 1/4 तुरंत सोचिएगा ऊपर 1 है ना, तो 25 मतलब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, कितना बार से कट जाएगा, 25 बार से। तो हम लोग तुरंत सोचेंगे 1/4 है, अगर ऊपर 1 है तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े जो 100 आ जाए, तो बोलिए सर कट जाएगा, यानी 25 बार में, तो 25 चौका 100, यानी 100/4 25 चौका 100 25%। 1/2 था तो आप तुरंत सोचते नहीं, ऊपर तो 100 से गुना होगा, तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे जो 100 आ जाए, 50 का पहाड़ा तो 50%। 1/4 था तो किसका टेबल पढ़े जो 100 आ जाए, तो 25 का, तो 25%। ये कैसे होता है, क्योंकि ऊपर 100 होता है तो 25 चौका 100, और ऊपर 100 होता है तो 50 दूनी 100। क्लियर है, आप लोग यहाँ तक इसको सीख चुके होंगे, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप आप इसको लिख चुके होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो क्या करिए, वीडियो को पॉज करके लिखना स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग देख चुके हैं 1/4 तक। तो नंबर 5 पे आते हैं, 1/5 बता सकते हैं कितना परसेंट होगा, तो बोलिएगा सर यहाँ तो दिखते ही मेरे को पता चल गया, ऊपर 1 है तो नीचे 5 है, तो कितना हो जाएगा 20×5 100। लेकिन एक बार लिख लेते हैं भाई, 5 को 100 पुराना है, 20 से गुना ऊपर और 20 से गुना नीचे, इसका मतलब 20/100, तो ये कितना परसेंट हो गया आपका 20%। अगर ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, 1/5 में 100 से गुना कर लीजिए, तो 5 का टेबल कितना बार पढ़े जो 100 आ जाए, तो बोलिएगा 20 बार, तो 20×5 100 यानी कि 20%। डायरेक्ट क्लियर हुआ। 1/6 अभी तक आपको एक ही चीज़ जानना था, 1/3 कितना परसेंट होता है, 33.33%। ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। लगभग का साइन ऐसे हम लोग देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये 1/6, 1/6। अब क्या नीचे 100 बनाया जा सकता है, नहीं, तो 1/6 में किससे गुना कर लेंगे, 100 से। किससे गुना कर लेंगे, 100 से, और 100 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 100/6। लेकिन इसको कुछ काट सकते हैं, तो देखिए 50/3 प्रतिशत। अगर इसको भाग कीजिए यानी 1/6
50/3% होता है, लेकिन इसको भाग कीजिए तो 16.66666 आपका आता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो इसको लगभग में हम लोग लिख सकते हैं 16.66%। दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखा जाता है, तो इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मेरा क्या आ गया, 1/6 जो आ गया ना 16.66% आ गया। ठीक है, ये भी लगता होगा सर इतना हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान से रखिए ना, 1/6 और 100 से गुना करेंगे 50/3, 16 तिया 48 बचा 2, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो गया। 6 का 18 फिर बचा 2, 6 का 18 फिर बचा 2, यानी 6 आते रहेगा। और 1/16 देखते ही मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, 16.66% आना चाहिए। हो सकता है अभी आपको ध्यान में नहीं हो, लेकिन इतना बार यूज करेंगे कि आपको ये भी याद हो जाएगा 16.66% होता है। इसको तो आप भूल ही जाइए अगर नहीं याद हुआ तो, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। 1/6 का मतलब होता है 16.66। क्यों होता है भाई, 100/6 होगा और भाग करेंगे तो 50/3, और 50/3 को भाग करना कितना ईजी है, 16 तिया 48 और बचा पॉइंट लगाएंगे तो 20, 6 का 18, 6 का 18, 6 का 18 आते रहेगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुका है। अगर आ चुका है तो आप लोग इसको लिखिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो ये सब आता है आपका लगभग में, ठीक ना। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक बट्टे 3 होता है 33.33%, और 1/6 कितना होता है 16.66%। ये चीज़ तो पता चल गया ना। तो नंबर 5, 6 तक कर चुके हैं, आप नंबर 7 पे आएंगे। नंबर 7 पे आएंगे, सबसे पहले आपको कुछ बतला देते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे ना, यहाँ पे हम जो भी पढ़ाएंगे ना, अगर आप मेरे से पढ़ लेते इसका मतलब है जितना भी अच्छा टीचर है ना, आप सबसे पढ़ लीजिए। अगर आप मेरे से पढ़ लिए तो इसका मतलब हुआ जितना भी अच्छा टीचर है ना, सबसे पढ़ लिए। आप देखिएगा जो भी अच्छा टीचर है या फिर जो भी अच्छा बुक है, जो भी वहाँ पे अच्छा कंसेप्ट है, वो ज़रूर हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक ना। तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हैं ना, लगभग सब कंसेप्ट जो होता है अच्छा सब यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बता रहे थे उसको ध्यान से देखिएगा। हम बताए आपको, अगर कभी भी 7 दिखे, अभी लग रहा होगा सर रटवा रहे हैं, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा। जब भी कभी आपको 7 दिखे तो कौन सा टेबल पता होना चाहिए, 14 का, 14 का टेबल पता होना चाहिए। टेबल समझ पा रहे हैं, पहाड़ा जिसको बोलते हैं। अगर 7 दिखे कभी भी तो 14 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको 14 दिखे तो किसका टेबल आना चाहिए, 7 का। इतना याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगर 7 दिखे तो किसका टेबल आना चाहिए, 14 का। अगर 14 दिखे तो किसका टेबल आना चाहिए, 7 का। बिल्कुल सही। अगर 9 दिखे तो किसका टेबल आना चाहिए, 11 का। और 11 दिखे तो किसका टेबल आना चाहिए, 9 का। मतलब 1 2 3 4 ठो टेबल आना चाहिए। क्या आपको आता है 7 का, 14 का, 9 का, 11 का? नहीं आता है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और टेबल याद कर लीजिए, आता ही होगा टेबल। तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 7 पे क्या दिखने वाले, 1/7। और ये 9, 7, 14, 9, 11 कहाँ होगा, हमेशा हर में होगा। हम लोग कैसे समझेंगे 7 रहेगा तो 14 का टेबल, तो नीचे अगर 7 होगा ना, हर में अगर 7 होगा, डिनोमिनेटर अगर 7 होगा, तो हम लोग सोचेंगे भाई 14 का टेबल यहाँ पे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 14 का टेबल, अगर 14 होता तो 7 का टेबल। समझ में आया। लेकिन सबसे पहले इसको बेसिक तरीका से बनाएंगे। 1/7, 7 को 100 बना नहीं सकते हैं तो 100 से गुना कर लेंगे, और ये प्रतिशत हो जाएगा 100/7%। ये क्या हो गया, 100/7%। और इसको भाग करेंगे तो 14.28। ये आते रहेगा इनफाइनाइट बार, तो इसको प्रतिशत देख लेंगे तो इसको लगभग में तो यही ना लिख सकते हैं, 14.28%। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा इसको याद कैसे रखा जाए, तो अभी हम याद रखने का तरीका आपको बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्या बताएं। नीचे 1/7, अगर हर में
इस सब में से कुछ भी हो, अगर हर में इस सब में से कुछ भी हो तो इस सब में से हर में क्या है 7 है, क्या है आपका 7 है। तो 7 देखते ही आपके माइंड में कौन सा टेबल 14 का, 7 देखते ही आपके माइंड में कौन सा टेबल 14 का। अगर 14 का टेबल आया तो पढ़ेंगे कैसे 14 का टेबल। सो देखिए 7 है तो पता चला 14 का टेबल। अगर 14 का टेबल लगेगा तो ऊपर कितना है 1 है, अगर ऊपर 1 है तो 14 का टेबल एक बार पढ़िए तो कितना होगा 14 एकम 14। उसके बाद लगाइए पॉइंट, और पॉइंट लग गया तो उसके बाद इसको क्या कर लीजिए दोगुना कर लीजिए, 14 दूनी 28 और प्रतिशत हो गया आपका आंसर। क्या आपको समझ में आया? फिर से समझिए, नीचे 7 है तो 7 है तो कौन सा टेबल 14 का। अब 14 का टेबल पढ़ना कैसे है, ऊपर जो भी हो उतना बार 14 का टेबल पढ़िए, 14 एकम 14, क्लियर। और जो भी आया उसको दोगुना कर लीजिए, 14 दूनी 28, आपका आंसर आ गया। अगर उसी तरह 2/7 होता, नीचे क्या है 7 है, कौन सा टेबल 14 का, लेकिन 14 का टेबल कितना बार, ऊपर 2 है ना, तो 2 बार 14 का टेबल, 14 दूनी 28 और पॉइंट लगाइए, उसके बाद क्या कर लेंगे इसका दोगुना कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 28 दूनी 56। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका 30 तक टेबल आना चाहिए, पहाड़ा 30 तक आना चाहिए, कम से कम 30 तक आना ही चाहिए। आप जितना ज़्यादा कितना भी याद कर दीजिए, कम से कम 30 तक तो आना ही चाहिए। तो आप लोग को अगर नहीं टेबल याद है तो आप इसको रट डालिए जैसे रटना है, और आपको बाय हार्ट 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। आप ट्रिक सीख सकते हैं स्क्वायर याद करने का, लेकिन हम बोलेंगे ट्रिक मत सीखिए, 40 तक स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए आपको हर हाल में। हम आपको सिखा सकते हैं ट्रिक से 1000 तक, लेकिन आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए 40 तक स्क्वायर, ठीक है। तो 2/7 भी देख लिया। अगर 3/7 देखना हो तो देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे 14 का टेबल, 3 बार, 14 तिया 42 और इसको दोगुना कर लेंगे तो 42 दूना कितना हो जाता है 84, तो यही होगा प्रतिशत। तो यहाँ तक आप लोग जल्दी से लिखिए, उसके बाद देखेंगे 4/7 को। तो चलिए आप लोग लिख चुके होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मतलब नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, जहाँ पे देखेंगे 4/7। देखिए आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्या करना है, 7 का टेबल हो या 14 का टेबल हो, इस दोनों में क्या करना है, ऊपर जो होगा उसको 14 से गुना। अगर 7 है तो 14 का टेबल में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हर अंश जो होगा उसको 14 से गुना करेंगे और जो भी आएगा उसको दोगुना कर देंगे। या फिर नीचे 14 हो तो उसी टाइप से करेंगे, ऊपर जो भी होगा 7 का टेबल पढ़ेंगे उतना बार और फिर क्या कर लेंगे, दोगुना कर लेंगे। 7 और 14 का टेबल कैसे पढ़ना है आपको पता चल चुका है। तो देखिए आगे, तो आप क्या बोलिएगा यहाँ पे, सर 4/7 अगर मेरे को निकालना है तो इसको कैसे फाइंड करें, परसेंटेज कितना होगा, ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज निकालना है तो कैसे कितना आएगा। तो नीचे 7 है ना, तो कौन सा टेबल 14 का, कितना बार भाई ऊपर जितना होगा, 14 चौका 56 तो हो गया। अब की बार इसको क्या कर लेना है, दोगुना, तो 56 दूनी होता है 112 और प्रतिशत। क्या पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 ही अंक होना चाहिए। अगर 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए, तो ये तो सही है, ये एक्स्ट्रा आ गया, जो भी एक्स्ट्रा आया उसको यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 57.12%। आप 100 से गुना करके निकालिएगा तो लगभग इतना ही आएगा, ये सब लगभग नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो 4/7 कितना होता है, 57.12। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक आ गया था, तो 2 अंक ही पॉइंट के बाद हमको लेना पड़ता है, इसीलिए 1 अंक जो एक्स्ट्रा आया, ये 2 को यहाँ पे मत जोड़िएगा, बस बगल वाला जो एक्स्ट्रा था ना उसको जोड़ दीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा।
तो यह हो गया आपका 57.12%। अब आते हैं 5/7 पे। 5/7 का मतलब भाई ऊपर 5 है ना, तो 14 का टेबल, 14 पंचे 70, और इसको क्या कर लेना है, 2 गुना कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 140। भाई 1 2 3 अंक आ गया, तो एक अंक एक्स्ट्रा है तो उसको इधर कर लेंगे, तो 70.40%। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं फिर से 70.4%। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, आप पहले मत जीरो हटा लीजिएगा। सबसे पहले 3 अंक आया, ठीक है, 1 अंक को इधर कर लेंगे, बाद में जब फाइनल रिजल्ट देने के टाइम जीरो हटा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ हटा लीजिएगा तो 70.14 होगा, जो गलत है। ये कितना होगा, 71.14 होगा, सॉरी, यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 71.4% होगा। ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम हो गया था, देख लीजिएगा। तो 5/7 तक भी आपको समझ में आ चुका है। तो अब देखेंगे 6/7। आप लोग निकाल ही सकते हैं 6/7 कितना होगा, क्लियर ना। तो चलिए देखते हैं 6/7 कितना होगा। तो 6/7 अगर देखना चाहते हैं तो बोलिएगा सर 6/7 है तो 7 है, 6 है तो 14 का टेबल पढ़ेंगे। 14 छक कितना होता है, 84। 14 छक कितना होता है, 84, और 84 का दोगुना करेंगे तो 168 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा आ गया तो एक को इसमें ऐड कर लेना है तो 85.68% हो जाएगा। ये कितना होगा आपका, 85.68% हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो एक लास्ट बता दीजिए मेरे को, 7/7 हो तो फिर भी आप 14 का टेबल पढ़िएगा। तो बोलिएगा सर जब मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है तो 14 का टेबल क्यों पढ़ेंगे, तो बोलिएगा 7/7 यानी ये कट गया ना, 7/7 यानी ये कट गया। इसका मतलब क्या, 1/1 आ गया, और 1/1 का मतलब 100 से गुना कर लेंगे, प्रतिशत आ जाएगा, यानी 100% हो जाएगा। जब टोटल में टोटल आ गया तो 14 का टेबल क्यों पढ़ेंगे, बात मेरी समझ पा रहे होंगे। अगर दो टोटल में टोटल आ गया 14 का टेबल क्यों पढ़ेंगे, ये तो सिंपली दिख रहा है, कट जाएगा। जो अगर मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है तो घुमा के क्यों सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा आंसर ना मिले, आंसर मिलेगा अगर आप लोग ज़्यादा पॉइंट तक जाते हैं। तो हमको ज़्यादा सोचना ही नहीं, अगर फुल टोटल में टोटल आ गया तो ये कट के तो 100% ही ना बनेगा। आपको ये सब समझाएंगे, आप ये मत सोचिएगा सर इसमें क्या कोई कंसेप्ट भी लगेगा या फिर इसका मतलब बहुत कुछ निकलता है, ठीक ना, तो वो हम सिखाएंगे। बस आप अभी तक इतना ही सीखें, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे, जब भी टोटल में टोटल आएगा तो पहाड़ा टेबल कुछ नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्ट क्या करना है, कट कुट कैंसिल आउट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये तभी लगाना है जब आपको कुछ ना दिखे। समझ में आ गया 14 या 7 का टेबल हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है, तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नंबर 7 हो गया तो 8 पे आ जाते हैं। तो देखिए नंबर 8 आपके सामने क्या होगा। अगर नंबर 8 की बात करते हैं तो 1/8 हो जाएगा आपका। 1/8 का मतलब 1/8 को प्रतिशत में बदलना है तो 8 को 100 बना नहीं सकते हैं, तो 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अगर ये पहला तरीका, ये आपका क्या कौन सा तरीका हो गया, पहला तरीका। अगर 1/8 हो गया तो प्रतिशत डाल दीजिए, तो ये काटिए तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 दूनी 8। इसका मतलब हो गया ये 25/2%। और 25 को 2 से भाग कर दिएगा 12.5। क्या 12.5 एग्जैक्ट है, 12.5 एग्जैक्ट है ना, यहाँ पे ये लगभग वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो देखिए पहला तरीका क्या हो गया, 1/8 100 से गुना कीजिए 25/4, तो ये हो गया 12%। तो बोलिएगा सर इसको कैसे याद रखा जाए, तो आप बोलिएगा तुरंत सोचिएगा 1/8 यानी कि 100 से गुना कर लेंगे 25/2, 25/2 का मतलब 12.5। लेकिन हम लोग इतना बार यूज करेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा।
1/8 है ना, तो इसको ब्रेक कीजिए। 1/2 गुना 1/4 लिख सकते हैं क्या? तो यहां से दो तरीका अपना सकते हैं, 1/2 और 25, 1/4 का मतलब 25%, 25 चौका 100, 25%, और 1/2 का मतलब हो गया 50%, और 1/4 कोई एक को बदलिए, इस दोनों में से कोई एक को बदलिए, या तो 1/4 को बदल लीजिए या तो 1/2 को बदल लीजिए। 1/8 को 1/2 गुना 1/4 लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक को बदलिए, 1/2, 1/4 का मतलब 25%, या फिर 1/2 का मतलब 50 और 1/4 का मतलब 1/4 ही रहने दीजिए। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 25/2% और 50/4%। अगर इसको फिर से काटिएगा तो 25/2%। क्या सेम चीज़ आ गया ना? तो आप बोलिएगा सर ये जो हम लोग लिखेंगे इससे अच्छा फर्स्ट वाले को ही लिखें, लेकिन दोनों तरीका आना चाहिए आपको। तो ये हो गया 12.5% और ये भी हो गया आपका 12.5%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तरीका नंबर 2 से कैसे करते हैं, 1/8 आया तो 1/2 गुना 1/4, अच्छा 1/2 रहने देते हैं, 1/4 का मतलब 25%, यानी 25/2 और 25/2 का मतलब 12.5%। या फिर आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए मैथ पढ़ रहे हैं तो हर एक तरीका आपको आना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ सीख के छोड़ दीजिएगा तो प्रॉब्लम होने वाला है बाद में। आपके माइंड में अगर कुछ और आ रहा है ना तो आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे। आई होप आपको 1/8 को किस टाइप से प्रतिशत में बदलते हैं वो चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। अगर हो चुका है तो चलिए देखते हैं अब इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व करें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 देखते ही आपके माइंड पे कुछ आया, पॉइंट नंबर 9 देखते आपके माइंड में कुछ आया, 1/9 नीचे 9 है तो कौन सा टेबल? 11 का टेबल। तो अब की बार सबसे पहले बेसिक तरीका देखते हैं, 1/9 है तो 100 से गुना करेंगे तो ये प्रतिशत बनेगा, तो ये हो जाएगा 100/9%। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये लगभग में आएगा, कितना आएगा? 11.1111 आते रहेगा। तो इसको लगभग में क्या हम लोग लिख सकते हैं? 11.11%। क्या 1/9 क्लियर हुआ आपका? सर समझ में आ चुका होगा। तो अब ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा, भाई 1/9 इतना आ गया, लेकिन 1/9 को इस टाइप से बनाना चाहते हैं तो 1/9 नीचे कितना है? 9 है। अगर नीचे 9 है तो कौन सा टेबल? इसमें क्या करते थे, ऊपर वाला जो भी होता था, सपोज मान लीजिए n बट्टा क्या होता था? 7 होता था। तो यहाँ पे क्या करते थे, इसको 14 से गुना करते थे तो ये हो जाता था 14n। फिर इसको क्या कर लेते थे? 2 से गुना कर लेते थे, ठीक है? या फिर आप ऐसे रखने दीजिए, यहाँ पे पॉइंट लगाते थे, इसको 14 से गुना करते थे, यहाँ पे जो भी आता था उसको 2 से गुना करके यहाँ पे लिखते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, सो ध्यान से देखिए, नीचे 9 है तो कौन सा टेबल? 11 का टेबल। भाई 11 का टेबल ना, ऊपर जो है उसको 11 बार पढ़िए, जस्ट इसी टाइप से, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। एक ऊपर नीचे 9 है तो 11 का टेबल, लेकिन ऊपर 1 है तो 11 एकम 11। अब की बार दोगुना नहीं करना है, सेम लिखना है, सेम चीज़ लिखना है, सेम चीज़ लिखना है। 11 है तो 11 ही लिख दीजिए और यही हो गया आपका आंसर। जैसे 2/9 हो, नीचे 9 तो 11 का टेबल। भाई 11 कितना बार? 2 बार, 11 2 22। यहाँ दोगुना नहीं करना है, सेम लिखना है। क्या? सेम चीज़ लिखना है। अगर सेम चीज़ लिखना है तो 11 22 है तो 22 लिख लीजिए और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? अगर 3/9 है, अगर 3/9 है तो क्या करिएगा, नीचे 9 है ना और ऊपर 3 है तो 11 का टेबल आना चाहिए। नीचे 9 है तो 11 या 33.33%। खत्म। कहीं यहाँ सेम चीज़ लिखना है, सेम चीज़ लिखना है। या फिर आप ध्यान से देखिए, तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा?
भाई 3/9 है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/3, और 1/3 आपको पता है ना 33 दशमलव कितना होता है, 3% होता है। आप सीखे थे ना। आप ध्यान से देखिएगा 1/3, सपोज मेरे को नहीं पता है तो 1/3 क्या 9 बना सकते हैं 3 को? तो आप बोलेगा सर बना सकते हैं, जब 3 से गुना कर लेंगे ऊपर नीचे तो 3/9 हो गया। अब नीचे 9 हो गया तो ऊपर कितना होगा, 11 का टेबल, तो 11 तिया 33.33। अगर आप 1/3 भूल जाते हैं जो 33.33% होता है, तो आप तुरंत सोचते भाई नीचे 9 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर लेते हैं तो 3/9 हो जाएगा। तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना। तो 1/3 कितना होता है वो आपको पता चल चुका है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में इसी पे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 4/9। क्या देखेंगे? 4/9। उसको अपन कैसे निकालेंगे, सो देखिएगा ध्यान से। अगर हम 4/9 की बात करते हैं, जस्ट उसी टाइप से करेंगे। 4/9, 9 नीचे तो 11 का टेबल, 11 चौक 44.44%। 5/9, 11 पचे 55.55%। 6/9, 11 छक 66.66%। या फिर आप बोलिएगा सर यहाँ पे 6/9 है ना, तो 6/9 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 2/3 भी आएगा, और 2/3 का मतलब हो गया 6.66%। अभी आप भूल जाइए 2/3 का मतलब ये कैसे हुआ। आप यहाँ सोचिए ना 6.66% क्यों हुआ, क्योंकि 6/9 को ही तो काट के 2/3 लिखे हैं। तो इसका मतलब इसका 6/9 का मतलब ये है, तो 2/3 का मतलब ये है। अभी आपको ये चीज़ समझना नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, इसको काटने पर अगर ये आया तो ये भी इसी का मान होगा। ठीक है, तो इसको अभी रटना नहीं, याद नहीं करना है आपको, सिर्फ आप कंसेप्ट सीख लीजिए। बस ऐसा भी होता है, 2/3 का मतलब यही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं 7/9 को कैसे आएगा। एक एक चीज़ हम पूरा लिख देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन होता तो आप नहीं बनता तो पूछ लेते, आपका चेक भी कर लेते, लेकिन यहाँ तो चेक नहीं कर सकते हैं तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ हो जाएगा 77.77%। 8/9 पे आते हैं तो 11 88.88%। अब 9/9 में भी 11 का टेबल पढ़ेंगे तो हम जस्ट बताएं ना आपको, जब ऊपर नीचे साफ साफ कट रहा है तो क्यों 11 का टेबल लगाएंगे। तो 9/9 कैंसिल आउट हो गया, 1/1। तो आप देख रहे होंगे अगर टोटल में टोटल आ जाता है तो वो 100% ही होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए फास्ट में, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आपको लिखना है तो वीडियो को क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबर 10। किस पे आएंगे? नंबर 10 पे आएंगे। नंबर 10 क्या होगा, ध्यान से देखिए। अभी तक हम पॉइंट वाला ही देख रहे हैं, अब फ्रैक्शन वाला अभी तक नहीं देखें, क्योंकि हम मेरा हेडिंग ये है पॉइंट वाला देखना। फ्रैक्शन वाला तो सबको आता है और सब कराता है, लेकिन पॉइंट में ही मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाता है। तो बोलिएगा सर अभी तो बेसिक चल रहा है ना, अभी लगभग आपका 2-3 क्लास फ्रैक्शन ही चलेगा। फ्रैक्शन में इतना आपको मतलब एक्सपर्ट बता देंगे ना कि आपका फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 10 देखते हैं हम लोग। नंबर 10 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो बोलिएगा सर अगर नंबर 10 की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो 1/10 को देखेंगे, और 1/10 को देखेंगे तो पहला तरीका है 10 को 100 बनाना है तो 10 से गुना कर लीजिए, नीचे तो ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी 10/100 हो जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 1/10 है, भाई किससे गुना करें जो 100 आ जाए, ऊपर तो 100 से गुना करेंगे तब तो परसेंटेज आएगा ना, तो 10 दाहें के 100, तो यानी कि 10% हो गया। क्या 10 नंबर समझ में आया। अब 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर का मतलब 1/11। 1/11 मतलब पहला तरीका है बेसिक तरीका, जो 100 से गुना कर लीजिए, तो ये हो गया 100/11%।
अब मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 11×99 भाग करना है तो क्या हो जाएगा 11×99.090909 ये इनफाइनाइट तक आते रहेगा। तो इसको लगभग में हम लोग लिख सकते हैं 9.09% लिख सकते हैं। क्या आपको कुछ समझ में आया क्या? तो आई होप आया होगा। तो 11 आया तो आपको समझ में आया 9 का टेबल, नीचे 11 है तो 9 का टेबल आएगा। हमेशा नीचे देखना है, ऊपर नहीं। तो 1/11 है आपका। तो हम बताए थे जैसे 9 में पढ़े, जैसे 7 में पढ़े थे टेबल, उसी तरह 14 में पढ़ेंगे। जिस तरह 9 में पढ़े थे उस तरह 11 में पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, नीचे 11 तो 9 का टेबल, 9 एकम 9, और जो चीज़ होगा सेम लिख देना है यहाँ पर भी। तो 9 का 9, और यहाँ पे पॉइंट लिख के 9 लिखना था, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक 0 दे देते हैं तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 0 कहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे। क्यों 0 देना पड़ा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक था, तो यही हो जाएगा प्रतिशत। जैसे 2/11 हो तो 11 है तो 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार। 9 दूनी 18, और जो भी आया उसको सेम टू सेम लिख लीजिए, 18 का 18। क्या अब की बार तो पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो डायरेक्ट प्रतिशत लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आया क्या? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तब तक आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। टेक योर टाइम प्लीज़। तो अब हम आ जाते हैं आगे। तो चलिए आप उसके बाद अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 1/13 नहीं देखेंगे, अब हम डायरेक्ट देखते हैं 1/14, और 1/14 तक ही डेसिमल में रखेंगे। अब बोलिएगा सर 1/14 तक ही क्यों पढ़ाएं? तो जब आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा ना, तब आप किसी का भी डेसिमल परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको यहीं तक सीखना है, ठीक है? अभी आपको यहीं तक सीखना है। अगर यहीं तक सीखना है तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखिएगा आप लोग, नंबर 12। कौन सा देखिएगा, नंबर 12, यानी कि 1/14 देखिएगा। अभी आप ये मत सोचिए 1/12 भी बताइए, 1/14 भी, 1/13 भी बताइए, 1/15, सब सीख जाइएगा ऑटोमेटिक। पहले तो आप 1/14 सीख लीजिए। नीचे 14 है तो 1/ क्या हो जाएगा, 14 को किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो ये कटने वाला तो काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100, यानी कि 50/7%। अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 7×7=49। आप क्या करेंगे, 49 हो गया तो एक बचा तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो गया और 4 हो जाएगा, और दशमलव आते रहेगा कुछ इनफाइनाइट तक ये प्रतिशत होगा। तो इसको लगभग में हम लोग क्या लिखते हैं, 7.14%। क्या आपको ये समझ में आया बेसिक से हम लोग कैसे बनाते? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन रटना नहीं है अभी। तो इसको मिटा लीजिए। अगर आप लोग लिखना, वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए पहले, और इसको हम मिटा लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ये बेसिक तरीका से बनाए तो कैसे आया। अब हम क्या करते हैं, इसको इस टाइप से बनाते हैं। अगर नीचे 14 है तो कौन सा टेबल, 7 का। इसी टाइप से टेबल पढ़ना है। तो देखिए 14 है तो 7 का टेबल, 7 एकम 7, और इसको क्या कर लेना है, 2 गुना कर लेना है। तो 7 दूनी 14 हो गया आपका प्रतिशत, लगभग में ही आएगा। 2/14 पे आइए, तो नीचे 14 है तो कौन सा टेबल, 7 का टेबल। भाई 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 आपका हो गया, तो यानी 14.28%। क्लियर है क्या? अगर आप इसको काटते हैं, ये तो हो गया पहला तरीका। अगर इसको काटते हैं 2/14 को, तो इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। और फिर से नीचे 7 है तो 14 का टेबल, तो 14 एकम 14 और 2 गुना कर लीजिएगा तो 14 दूनी 28। देखिए किसी भी तरीका से बनाइए, आंसर सेम आने वाला है। तो ये समझ में आ गया। इसी तरह 3/14 सॉल्व कर सकते हैं क्या। नीचे 14 तो कौन सा टेबल, 7 का। 7 या 21 दशमलव 2 गुना कर लेना है। 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगर 3 अंक आएगा तो 1 अंक इधर कर लेंगे। तो आपको बताना है 4/7 निकालना है खुद से, सॉरी 4/14 निकालना है।
5/14 निकालना है, 6/14 निकालना है, इसी तरह आगे बढ़ते हुए 14/14 तक निकालना है और देखना है आपका आंसर आता है या नहीं आता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक निकाल के मतलब लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ तक जरूर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा सीख गए हैं तो इतना कॉपी कौन बर्बाद करेगा, तो ऐसा मत सोचिएगा। आप लोग 14/14 जरूर निकालिएगा, 14/14 तक जरूर निकालिएगा। और 14/14 ऊपर नीचे सीम हो गया तो एक एक हो जाएगा कटने के बाद, तो 14/14 कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो आप लोग 1/4 4/14 से लेके 14/14 तक जरूर निकालिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। जल्दी से आप लोग इसको लिखिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। तो फर्स्ट जो था आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंजिंग का, वो फर्स्ट पॉइंट आपका ख़त्म हो चुका है, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट इसी के साथ आपका ख़त्म हो गया। तो अब हम देखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज तो देखेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज तो देखेंगे, लेकिन इसमें ये देखेंगे अगर डेसिमल भी नहीं निकालना हो, हमको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना हो। ये सब अभी समझ में आने वाला है। मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग सीख गए होंगे ये सब कैसे करेंगे। तो अगला हेडिंग आप लोग डालिएगा जल्दी से। सबसे पहले अभी तक जो भी पढ़े उसका क्यों रिवीजन करते हैं, जो हमको समझने वाला था। सबसे पहले आप लोग बताइए, तो हम लोग देख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। हिंदी में बोलते हैं मिश्रित, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे 7/2 इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे हम लोग बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है इस 2 को 7 में डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और नीचे आएगा 1। तो हम इसको लिखते कैसे हैं भाई, ये 3 है तो 3 को 3 लिख दीजिए, और नीचे 1 है तो ऊपर 1 लिखिए, और इधर 2 है तो नीचे 2 लिख दीजिए। तो यानी कि ये अगर फिर से आपको इस फॉर्म में लाना है तो कुछ नहीं करेंगे, इस 2 को आपस में 3 से गुना करना है। 3 दूनी 6, क्या कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। 3 दूनी 6 और इस 1 को जोड़ लीजिए और बट्टा 2 है तो 2 लिखिए। तो यानी कि ये हो गया 3 दूनी 6 1 7। देख रहे हैं ना, फिर से 7/2 आ गया था। तो हम कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन एक बार समझ लीजिए 7/2 होगा तो इसको तोड़ेंगे इस फॉर्म में, तो फिर से यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो इसको फिर से इस फॉर्म में लाना है तो कैसे करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे और ऊपर जो होगा उसको ऐड कर देंगे, और नीचे 2 है तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 7/2। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, डायरेक्ट सोचते हैं। देखिएगा जब भी आपका 7/2 है ना, तो हम क्या सोचेंगे, मैं 2 का टेबल कितना बार पढ़े कि 7 या 7 के नजदीक पहुंच जाए। तो बोलिए सर 2 का टेबल में तो 7 आता नहीं है, लेकिन 7 के नजदीक पहुंच सकते हैं। अगर 2 का टेबल 3 बार पढ़े तो 3 दूनी 6 आ गया, तो बचा कितना, 1 बचा। जो बचा उसको ऊपर लिख लीजिए और नीचे जो है उसको तो लिखना ही है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। तो समझ में आया। तो आप एक चीज बताइए, दोनों को गुना करके और ऊपर वाले को ऐड कर लिए ना भाई, दोनों को गुना करके 3 दूनी 6 और इस 1 को ऐड करते हैं ना, तो एक चीज मेरे को बताइए, क्या इसको 3 + 1/2 लिख दे। तो अगर ऐसा कर देते हैं और जिनका जोड़ यहाँ पे आप लोग कीजिए, तो एलसीएम कितना आ गया 2, और फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 1 = 7/2। तो क्या एक बात समझे आप लोग, अगर कभी भी कोई भी चीज मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हो ना, ध्यान से समझिए, अगर कोई भी चीज मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी लिखा मिले, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में कौन सी चीज का साइन हो सकता है, प्लस का साइन हो सकता है। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। तो यानी कि मेरे को समझ में आया, जैसे 5, जैसे मान लीजिए 10/3 हो, क्या हो, या 11/3 हो, कितना हो, 11 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लीजिए जो सब अलग अलग है। 11/3 हो, तो हम यहाँ पे कैसा सोचेंगे भाई, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11/3। बात समझ पा रहे, 3 × 3 = 9, 2 = 11। तो एक चीज बताइए, या तो आप इसको ऐसे गुना करके जोड़ लीजिए, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2/3
3। तो देखिए 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2/3, इट मीन्स 11/3। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि हम लोग हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन दे सकते हैं, माइनस का साइन दे सकते हैं नहीं, इंटू का साइन दे सकते हैं नहीं, किसी चीज का भी साइन दे देंगे, सिर्फ प्लस का साइन देंगे। अगर कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हो तो एक नंबर और एक फ्रैक्शन के बीच में जो साइन देंगे वो हमेशा प्लस का ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपस में गुना होके एक ऐड हो जाता है। इस टाइप में अगर लिखते हैं तभी तो इसमें गुना होके ये 2 ऐड हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुका होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है क्या नहीं है। हमको पता है सभी को ये चीज आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता होगा वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा सर ये तो मेरे को आता है फिर भी आप क्यों बता रहे हैं। तो हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि जिसको नहीं आता है, जो जानता नहीं कुछ, वो भी यहाँ पे सीख सके, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं पहले, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है क्या नहीं है, ठीक ना। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज changing, fraction to percentage changing in mixed fraction percentage. Fraction to percentage changing in mixed fraction percentage. भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज तो लाना है, लेकिन कैसा परसेंटेज होना चाहिए? मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे होगा आपका फ्रैक्शन और इधर लिखा होगा आपका परसेंटेज। तो सबसे पहला नंबर पे आते हैं। अगर कोई आपको उसी टाइप से जितना हम लिखेंगे आप भी लिखिएगा, रिवाइज होगा। अब ये मत सोचिएगा सर उसमें तो लिखा दिए थे फिर से इसमें क्यों लिखा रहे हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे एक कितना प्रतिशत है, क्या बता सकते हैं? तो बोलिएगा सर बिल्कुल बता सकते हैं। एक कोई भी नंबर को फ्रैक्शन में नहीं बदलते तो परसेंटेज में हमेशा फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। तो इसका मतलब एक के नीचे कुछ होना चाहिए, नहीं है तो एक ही होगा। तो 1/1 टोटल में टोटल होता है तो 100% होता है। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों तरफ या 100 से गुना करेंगे तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट 100% होगा। या फिर हम डायरेक्ट सोच सकते हैं नीचे 100 से ऊपर 100 से, यानी किसी भी तरीका से ये 100% होने वाला है। कभी भी टोटल में टोटल आ जाए तो ये 100% ही होगा, क्योंकि आप 7/7 लिखिएगा और गुना 100 करने के लिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 की जगह ये कट जाएगा तो 100 ही तो आएगा ना। तो समझ में आ गया टोटल में टोटल होने पे 100% क्यों होगा, चाहे कोई भी तरीका लगाएंगे। चलिए अगर आपसे 2 पूछे तो हम बोले थे ना आपको, अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो इस डायरेक्ट 100 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में 100 से गुना होकर आपका डायरेक्ट परसेंट आ जाएगा, इसको बोलेंगे 2%, 200%। अगर 4 हो तो डायरेक्ट इसको बोलेंगे 400%। समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आपसे पूछे 1/2, अब देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में निकालना था, लेकिन इसका मिक्स फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं। जिसका पॉसिबल है उसका मिक्स फ्रैक्शन निकाले, मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1/2 है तो 1/2 को कैसे निकालेंगे आपको पता। अब हम डायरेक्ट वही गुना भाग नहीं करेंगे, या तो 50 से गुना नीचे कर लीजिए 100 पुराने के लिए। अगर 50 से गुना नीचे कीजिएगा 100 और ऊपर जाएगा 50 से कम 50 यानी 50/100, तो ये कितना परसेंट होगा 50%। अब यहाँ कुछ लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट आना चाहिए 1/2 1/2। अच्छा 100 से गुना करेंगे तो 50 गुना 100 50%।
या फिर नीचे 50 से गुना ऊपर 50 से गुना, नीचे 100 बन जाएगा और ऊपर रहेगा 50 को 50%। बात समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। अगर ये हो गया तो तीसरे नंबर पे आते हैं, इसका भी पॉसिबल नहीं था नेक्स्ट में 1/3 पे आते हैं। भाई इस 1/3 में 100 से गुना कर लेंगे तो ये कितना प्रतिशत होगा, 100/3%। हमको पॉइंट में पता है 33.33% होता है, लेकिन मिक्स्ड में निकालना है। तो मिक्स्ड में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सो देखिए हम आपको क्या बतलाएं, जब भी फ्रैक्शन में आता है ना तो इसको मिक्स में बदल सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मिक्स में कब बदलेंगे, जब आपका न्यूमरेटर ज्यादा हो। अब एक चीज सोचिए, ऊपर वाला ज्यादा होगा तभी तो नीचे से टेबल कर सकते हैं, ऊपर वाला कम ही रहेगा तो उसको मिक्स में नहीं बदल सकते। सपोज 1/2 को मिक्स में नहीं बदल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं। अगर वही 3/2 होता तब मिक्स में बदल सकते थे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर बड़ा होगा तभी मिक्स में बदल सकते हैं लोग, क्लियर ना? तो आप ध्यान से देखिएगा, या तो आप 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 9 बचेगा 1, फिर ये 0 आएगा, फिर होगा 3 9 बचेगा 1, फिर क्या होगा 1 बचेगा। आप तो पॉइंट बनाना नहीं है तो ये 33 वो इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 ऊपर और ये इधर, ठीक है? तो इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन इतना कौन करेगा, हम डायरेक्ट सोचेंगे भाई 3 बार कोई टेबल 3 बार पढ़ना है ताकि 100 या 100 के नजदीक हो जाए। तो कोई टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कौन सा टेबल पढ़ेंगे, तो 33 या 99 होता है। कितना होता है, 33 या 99। हम ध्यान रखिएगा हमेशा, कोई टेबल होगा जिसको 3 बार पढ़ना है कि 100 या 100 के नजदीक पहुंच जाए तो 33 का टेबल पढ़ेंगे। अगर 33 का टेबल पढ़ेंगे तो 33 या 99, तो बचा कितना 100 में से 1 बचा और नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे और प्रतिशत तो प्रतिशत। या तो ऐसे सोचिए या तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। आपको डायरेक्ट ही सोचना है। भाई समझ में आया क्या? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक चीज क्या क्लियर हुआ सो देखिएगा, 1/3 जो पूछे आपसे ना, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा। जब भी ऊपर 1 रहेगा तो 100 से गुना करेंगे तो 100 बट्टा नीचे पता चल जाएगा। भाई 1/3 हम जब पूछे आपसे तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से तो गुना कीजिएगा ना। अगर आप 100 से गुना कीजिएगा तो हमको पता है अगर ऊपर 1 है तो ऊपर 100 ही बनेगा और नीचे क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो मेरे को क्या पता चला, जब भी कोई फ्रैक्शन को निकालना हो और उस फ्रैक्शन में अंश हमेशा 1 हो, जब भी कोई फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो और उस फ्रैक्शन का अंश 1 हो और 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो ऊपर तो 100 आएगा ही आएगा और नीचे क्या आएगा, कोई नंबर आएगा। अगर ऐसी बात हो तो हम डायरेक्ट सोचेंगे 1/3। अच्छा 3 का कोई मतलब कोई टेबल 3 बार पढ़ना है कि 100 पहुंच जाए, क्यों? क्योंकि 100 से गुना करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100/3 बनेगा। तो बताइए 33 या 99 और बट्टा 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। और ये ऐसे बदल दिए 100 मान के ऊपर तो ये प्रतिशत ही हो जाएगा। कभी भी आपको कुछ भी कोई भी फ्रैक्शन हो और उसको मिक्स में बदलना हो तो हम यही सोचेंगे भाई ऊपर क्या होगा आपका 100 ही होगा, ऊपर क्या होगा 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 में 1/2 जैसे यहाँ पे था, 1/2 जैसे यहाँ पे था, इसको फ्रैक्शन प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते, अगर 100 से गुना करते तो 100/2 होता। तो बताइए कोई टेबल अगर 1/2 था तो कोई टेबल इतना बार पढ़ना है, इतना बार 2 बार पढ़ना है कि उस पढ़ने पर 100 या 100 के नजदीक आ जाए। क्या कोई टेबल ऐसा है जो 2 बार पढ़ने पे 100 या 100 के नजदीक आ जाए? तो बोलेगा सर 50 का टेबल है जो 2 बार पढ़ेंगे तो 100 आ ही जाएगा। तो बोलेगा सर 50 दूनी 100, अगर ये 100 आ गया तो कुछ तो अब बच नहीं रहा है तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन आएगा नहीं, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखना ही है, नोट्स बनाइएगा आप लोग। चलिए टेक योर टाइम प्लीज, फास्ट में लिखिएगा आप लोग। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नंबर पे, ठीक है? तो अब आप लोग लिखिएगा नंबर 4। तो नंबर 4 क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। 1/4 देखते हैं। तो अब ध्यान से आप अगर एक चीज देखते हैं ना, ऊपर 1 है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 100/4 होगा।
क्या कोई ऐसा टेबल है जिसको 4 बार पढ़ने पे 100 या 100 के नजदीक आ जाए? तो बोलिएगा सर हाँ बिल्कुल है, 1/4 है, 4 का टेबल इतना हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा। तब कब पढ़ना है 4 का टेबल या किसी चीज का टेबल? जब ऊपर 1 हो। तो अगर ऊपर 1 है तो ये 100/4 बनेगा, यानी कि 4 से मेरे को काटना है। इसका मतलब क्या, कोई टेबल इतना बार 4 बार पढ़ना है कि वो 100 या 100 के नजदीक आ जाए। तो पता है मेरे को 25 चौका 100 कितना होता है, 25 चौका 100। या तो आप 1/4 गुना 100 करिए और काट लीजिए, उससे हो जाएगा, या फिर हम जैसे समझा रहे हैं वैसे समझ सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? तो हमको पता चल गया भाई 4 25 का टेबल 4 बार पढ़ते 100 पुर गया, तो यहाँ कुछ बचा नहीं जो लिखेंगे, डायरेक्ट आपका 25% आ जाएगा। और 5 नंबर में 1/5 हो तो ये 1/5 है, पार्टीशन बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 100 बट्टे कितना होगा 5। अब 100/5 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो 5 कोई टेबल 5 बार पढ़िए कि 100 या 100 के नजदीक आ जाए। तो बोलिएगा सर 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 पंचे 100, ये तो पूरा पूरा आ ही चल रहा है, इसमें कुछ बचा नहीं। नंबर 6 पे आते हैं 1/6, और 1/6 को पार्टीशन में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 100/6 आएगा। तो कोई टेबल 6 बार पढ़ना है कि 100 के नजदीक आ जाए। तो बताइए कितना बार पढ़िएगा, 16×6 = 96। कितना आएगा 16×6 = 96। और 16×6 = 96 आप पढ़े हैं, तो ऊपर बचा कितना, ध्यान समझिए, ऊपर बचा आपका 4, ऊपर कितना बचा आपका 4, ऊपर कितना बचा आपका 4। अगर ऊपर 4 बचा तो नीचे कितना बचेगा, कि नीचे जो होगा वही चीज लिख देंगे ना, 6 लिख देंगे। 16×6 = 96। अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार फिर से लिख देते हैं, 1/6 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना कर दिए, प्रतिशत में आ गया, तो ये बन गया आपका 100/6%। अब इसको मिक्स में बदलना है तो 16×6 = 96 और बचा 4/6%। अब एक चीज बताइए, हम आपको बोले थे ना एक चीज यहाँ पे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 + 4/3, 4/6 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों के बीच में प्लस लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, अभी आपको समझाए थे। अब एक चीज बताइए, ये तो फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन जब तक कटता है ना, जब तक कैंसिल आउट होता है उसको करते रहिए। क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितना बार जाएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो बताइए 16 + 2/3, 16 + 2/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। और एक चीज 3 नंबर में आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक चीज 33 + 1/3%। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 33 + 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0 बार में। तो सबसे पहले आप 0 लिखिएगा और 1 लिखिएगा, और पॉइंट के बदला 1 0 फिर से लिखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 9, और फिर से 1 लिखिएगा, पॉइंट के बदला 1 0 यानी 3 × 9। तो हमको समझ में आया यहाँ पे 0.33, 1/3 का मतलब होता है 0.33 इनफाइनाइट तक प्रतिशत। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 33.33%। क्या आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन से डेसिमल परसेंटेज में निकाल सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज से डेसिमल परसेंटेज में निकाल सकते हैं ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में प्लस होगा, तो 33 का 33 और 1/3 का मतलब 0.33, और दोनों को ऐड करेंगे तो 33.33। क्या आप समझ पाएंगे? तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। हम नंबर 6 पे थे, चलिए नंबर 6 पे आते हैं। इसको नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज कीजिए, अभी आप इतना सारा ये चीज लिख लीजिए, जगह होगा आपके पास। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप बोले क्या सर इसको काट कोट करके ऐसे लिख लिया, ये पूरा परसेंटेज नहीं था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका 16 + 2/3 आया। तो एक चीज यहाँ पे देखिए आप लोग, 3 सही 1/2 को आप लिख दिए 3 + 1/2। भाई 3 + 1/2, अगर ये चीज है तो ये चीज लिख सकते हैं, तो ये चीज है तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं। भाई 3 + 1/2 है, तो इसको हम 3 सही 1/2 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको फिर से ऐसा कर देंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। तो मतलब ये होगा तो ये लिख सकते हैं, ये होगा तो ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 16 सही 2/3, और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए।
ऐसे रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। तो मेरे को समझ में आ गया 1/6 का मतलब हुआ, तुरंत हम लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे भाई 16 3 48, अच्छा ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा 6 और दोनों को कट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2/3। समझ में आ रहा है ना? हम तुरंत क्या सोचेंगे, 1/6 है तो 16 3 48, ऊपर बचेगा मन में 4 और नीचे बचेगा 6 और इसको काटेंगे तो 16 सही 2/3। हम डायरेक्ट सोच लेंगे, बोलेंगे इसका मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज 16 सही 2/3 है। अब बात समझ पा रहे हैं ना? अगर ये चीज आ गया यहीं तक आपको निकालना था, लेकिन यहां से आपको डेसिमल में नहीं पहुंचना है, तो इसको लिख सकते हैं 16 + 2/3%। क्या बोल सकते हैं ना? तो 16 + 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा। कितना आएगा? 0.66 इनफाइनाइट तक। 2 को 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 16.66%। तो देखिए डेसिमल से हम लोग, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज से हम लोग डायरेक्ट डेसिमल परसेंटेज पर भी पहुंच सकते हैं। तो आई होप आपको 1/6 तक समझ में आ चुका होगा। अभी आपका ये तो आपका नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा आगे कैसा स्टार्ट होता है। अभी आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से लिखते रहिएगा। तो आप लोग 1/6 तक पहुंच चुके हैं और आपको पता चल चुका है इसको यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब हम लोग आएंगे 1/7 पे। किस पे आएंगे? 1/7 पे। अब आपको कुछ माइंड में आया, 7 देखते ही कुछ माइंड में आया या नहीं आया? तो बोलिएगा सर हमको पता था 7 रहेगा तो 14 का टेबल, और 14 रहेगा तो 7 का टेबल, 9 रहेगा तो किसका टेबल? 11 का टेबल, और 11 रहेगा तो 9 का टेबल। क्या ये दोनों चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है ना? अभी तक जैसा बना रहे थे वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इस सब के लिए स्पेशल जानते हैं, चारों के लिए स्पेशल जानते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो नॉर्मली जैसा अभी तक हम बना रहे थे वैसा ही देखते हैं, उसके बाद ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जब भी आप लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं तो काम जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड जो न्यू है वो सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए, और लास्ट में वीडियो एंड होने के बाद वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1/7 है तो 1/7 का मतलब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो 100/7, तो 100/7 को मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज से बदलना है। तो बताइए कोई टेबल होगा जो 7 बार पढ़ेंगे, या तो 100 के नजदीक आ जाए या तो 100 आ जाए। तो 100 तो आ नहीं सकता है, तो 100 के नजदीक कब आएगा? तो ये होगा 100/7%, 100 से गुना करने के बाद। तो 14 साते बताइए कितना होता है? 14 साते कितना होता है? 14 साते होता है आपका 98। अगर ये 98 हो गया तो बचा कितना? तो बोलिएगा सर यहाँ पे बचा 2, यहाँ कितना बचा? 2। अगर 2 बचा तो नीचे कितना है? 7 है, तो 7 लिख दीजिए और यही हो गया आपका प्रतिशत। बात मेरी समझ पा रहे हैं? क्या बात मेरी समझ पा रहे हैं ना भाई? 1/7 है, 100 से गुना करेंगे तो 100/7 होगा। तो 7 कोई भी टेबल 7 बार पढ़ेंगे, या तो 100 आ जाए या तो 100 के नजदीक आ जाए। तो 100 तो आ नहीं सकता था, 14 का टेबल हम 7 बार अगर पढ़ते हैं तो ये हो गया 14 7 98, और बचा कितना? 2। भाई 100 में से 98 चल गया तो 2 ही तो बचा, और नीचे 7 पर तो 7 लिख दिए और आपका आ गया यहाँ सर प्रतिशत मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन हम ऐसा नहीं बनाना चाहते, हम इस टाइप से बनाना चाहते हैं। तो आपको पता है ना, आपको क्या पता है? सो ध्यान से देखिएगा भाई, पॉइंट में कैसे लाते थे? 1/7 रहता था तो पॉइंट में कैसे लाते थे? 14 का टेबल एक बार पढ़ते थे, 14 एकम 14, और 2 गुना करते थे। कहां पे? ये जो पॉइंट के इधर आता था उसको 2 गुना करते थे, तो ये हो जाता 14 दूनी 28%। ये तो पॉइंट में लाने का तरीका था, या इसी टाइप से यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा? सो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है, जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में लाना हो तो क्या करना है? सो ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में लाना हो तो हम 14 का टेबल ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा।
भाई 14 का एकम 14, पहला स्टेप वही है, 14 एकम 14। अगर पॉइंट बनाना होता तो इसको दोगुना कर लेते, लेकिन पॉइंट में मेरे को नहीं लाना है, तो अब की बात दोगुना किसका करेंगे, क्या 14 का कर दे दोगुना? नहीं, अगर 14 का दोगुना कब करते, जब पॉइंट में लाना होता, तो मेरे को पॉइंट में नहीं लाना है तो 14 का दोगुना नहीं करेंगे। तो इतना तो हम सोच ही सकते हैं भाई, नीचे तो 7 आएगा ना, तो देखिए क्या करेंगे, ये सब पूरे नंबर का दोगुना आप लोग कर लीजिए। अगर इस 1/7 में 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। क्या आपको समझ में आया? तरीका वही है, 14 नीचे 7 है तो 14 से गुना और 2 से गुना, लेकिन करेंगे कैसे, सो ध्यान से देखिएगा। 1/7 था तो एक में गुना किए हम लोग 14 से, तो 14 एकम 14, और इस पूरे में 2 से गुना कर लिए तो 2/7। क्या आप इसको कुछ कर सकते, क्या 2 और 7 कटने वाला है? नहीं कटने वाला, तो डायरेक्ट परसेंटेज हो गया। क्या आपको समझ में आया? क्या आया होगा? तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2/7, 14 का टेबल, इस 2 में गुना करेंगे 14 से, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा आपका 28, और इस पूरे में किससे गुना कर लेंगे हम लोग, 2 से, तो 2 दूनी 4/7। क्या अभी भी नहीं करने वाला है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए, इससे फास्ट कहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कोई 3/7 पूछेगा, तुरंत 7 है नीचे, तो 14 का टेबल, तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 14 × 42, और इस पूरे में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6/7%। क्या समझ में आया? अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा रेड टैब का, उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका बेल आइकन होगा, उस पर फिर से क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, आप लोग इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। लाइट भी गई। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक ना? अगर लिखना है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा हम टाइम लेंगे नहीं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं, 3/7 हो गया, इसको पूरा देख लेते हैं। 4/7 पे आते हैं। अगर 4/7 पे आते हैं तो उसको कैसे हम लोग सोचेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो 4/7 आएगा, तो जस्ट यही तरीका आपको लगाना है। 4/7 तो कौन सा टेबल हो जाएगा आपका, बताइए? तो बोलिएगा सर यहाँ पर भी 14 का टेबल होगा, क्यों होगा? क्योंकि नीचे 7 है, तो 14 का टेबल पढ़ेंगे तो ऊपर जो है उसको 14 बार पढ़िए, तो 14 चौका कितना होता है, 56, और 2 से गुना इस पूरे में करेंगे, अगर 2 से गुना इस पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/7। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्रतिशत में नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम बोले थे मिक्स फ्रैक्शन में कब बदलते हैं, जब ऊपर ज्यादा हो जाता है। क्या 7 से ज्यादा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलना होगा, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं क्या? तो बोलिए सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 56 प्लस, अब 7 का टेबल कितना बार पढ़े, जो 8 या 8 से कम आए तो एक बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7, और 1 बचा 8 में से, तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? तो बोलिए सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख दिए तो अब ध्यान से लिखिएगा, अब सीख रहे हैं, इसलिए एक स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं अभी आपको। 1 + 1/7, क्या 1 सही 1/7 को 1:1/7 को ऐसा लिख सकते हैं ना? ऐसा लिख सकते हैं, तो 56 और 1 57 + 1/7 प्रतिशत। अब दोनों अलग अलग है तो एक साथ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको बताया है ना? तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि मेरे को समझ में आया, हम लोग तुरंत सोचते हैं एग्जाम में, भाई ये 14 चौका 56 और 8 2 दूना 4 4 दूना 8 8/7, तो इसको बदलते तो 1 सही 1/7 आता, और 1 इसमें जोड़ते 57 और 1/7 आपका आ जाता आंसर। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से आपको बदलना होता है जब हम लोग 14 का टेबल यूज करते हैं, जब नीचे 7 होता है। तो ये चीज आप लोग सीख चुके होंगे। तो अब आपको निकालना क्या है, सो हम बतला देते हैं। अब आपको निकालना है, घर पे निकालिएगा, 5/7 निकालिएगा, 6/7 निकालिएगा, और लास्ट में 7/7 क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। समझ में आया ना? टोटल में टोटल है, काटेगा तो 1/1 यानी 100%। तो ये दोनों आपको खुद से निकालना है, ठीक है? ये दोनों आपको खुद से निकालना है, आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है? इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपको लगे सर डाउट है, मेरे को नहीं समझ में आया, तो आप तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन आपको आ जाना चाहिए यहाँ पे।
नहीं तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। किस पे आते हैं? नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 क्या है, सो ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो बोलिएगा सर 1/7 तक हो चुका है और अभी तक मेरे को कोई भी डाउट नहीं हुआ और आपको यही पता चल चुका होगा भाई एक बार अगर सीख जाएंगे तो कितना फास्ट हो जाएंगे हम लोग। अगर आपसे कोई पूछ दे 6/7 बताओ, जब तक वो 100 से गुना करके भाग देगा ना तब तक आप लोग इसका आंसर बता डालिएगा। बात में समझ पा रहे हैं ना? तो आप तुरंत क्या बोलिएगा, यहाँ पे बोलिएगा सर 6/7 पूछा, नीचे 7 है 14 का टेबल, 14 को 6 बार पढ़ेंगे, 14 छक 84, कितना आएगा? 14 छक 84, 14 छक 84 और 2 से गुना करेंगे तो 12/7। मन में ये सोचना, ये तो मन में सोचना था 6 दूनी 12/7। तो आप सोचते भाई 7 को 12 में भाग देना है, कितना बार जाएगा? 7 एकम 7, 7 2 बार तो हो नहीं सकता, एक ही बार जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 एकम 7 और बचेगा आपका 7 5 12 और बट्टे का 2, यानी कि 12/7 को इस फॉर्म में लिख सकते थे और इस एक को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 85। ये कितना हो जाएगा आपका? 85 और 5/7 प्रतिशत। जब तक वो सोचेगा तब तक आपका आंसर आ जाएगा 85 सही 5/7 इसका राइट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि जब तक कोई सोचेगा तब तक आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब यही है यहाँ पे पढ़ने का मतलब, जब भी आपको नीचे 7 हो तो 14 का टेबल, और 14 का टेबल कैसे पढ़ना आपको समझ में आ गया। तो एक आप लोग कहीं भी कोई भी पढ़ता होगा उससे आप पूछ के देखिएगा, जब तक वो आपको सोचेगा भाई 100 से गुना करेंगे और भाग देंगे तब तक आपका आंसर आ जाएगा। बस प्रैक्टिस होगा तो आप लोग डायरेक्ट मन में ही सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नंबर 8 पे। नंबर 7 तक आप लोग हो गया, नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। तो नंबर 8 में 1/8 देखेंगे, तो 1/8 देखेंगे तो पहला तरीका क्या होगा भाई? 1/8 है ना, तो मन में ही सोचिए अच्छा जी 1/8 है, तो इसको कैसे बदलेंगे? तो आप सोचिए थोड़ा सा, 1/8 है तो हम लोग किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा कितना? 100/8 है भाई। पहला तरीका देख लेते हैं, 1/8 में 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत आ गया, ये कट जाएगा तो ये 4 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25 का 100, ये बचेगा 25/2 प्रतिशत। और 25 को कोई टेबल पढ़ना है 2 बार ताकि 25 आए, तो 12 दूनी 24, 2 पूरा नहीं आया तो बचा कितना? 1 और बटा 2, यानी 12.5% आ गया। लेकिन हम लोग डायरेक्ट कैसे सोचेंगे भाई? 1/8 है ना, 100 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 100/8। अभी हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, तो हमको पता है 1/8 ऊपर 8 है, 1 है तो 100 से गुना करेंगे तो 100/8 आएगा। तो कोई टेबल 8 बार पढ़ना है ताकि वो 100 के नजदीक या 100 आ जाए। तो 100 तो नहीं आ सकता है, लेकिन 12/8 कितना होता है? 96। 12/8 कितना होता है? 96। 96 अगर हो गया तो 4 बचा और नीचे कितना है? 8%। क्या ये दोनों कर सकता है? कर सकते हैं। इसको काट लीजिए तो 1/2 तो 12 सही 1/2। बात मेरी समझ में आ रहा है? तो आप लोग डायरेक्ट सोचिएगा 1/8, अच्छा 100 से गुना करेंगे 100/8, कोई टेबल 8 बार पढ़ना है तो 12/96 तो बच्चा 4/8 और उसको काटेंगे तो 1/2 मन में ही कर देते हैं, तो 12 से 1/2 आएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं? अगर इसको आपको पॉइंट ऑफ बदलना हो तो 12 + 1/2 इसको लिख सकते हैं क्या? अगर लिख सकते हैं तो 12 + 1/2 का मतलब 0.5% और फिर से इसको जोड़ेंगे तो 12.5। याद कीजिए आप लोग, वहां भी 1/8 का मतलब 12.5 आया था ना। अगर आपको वहां से नहीं ध्यान में आ रहा है तो तुरंत यहां सोचेंगे 1/8, 12/96, 4/8 यानी 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5 और दोनों को ऐड करेंगे तो 12.5 हो जाएगा पॉइंट में। बात मुझे समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग यहाँ से इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। क्लियर? तो टेक योर टाइम प्लीज, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे 1/9 पे, तो इसको आप लोग जल्दी से लिखिएगा फास्ट में। तो चलिए
अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 10 सेकंड काउंट देते हैं आपको, 10 सेकंड का टाइम है। अगर आप लिखना चाहते हैं फास्ट में तो इसको लिख लीजिए फास्ट कोई। तो आई होप आप लोग इसको लिख चुके होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 1/9 पे, और 1/9 तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा जिस तरह आप लोग पॉइंट में बनाए थे, ठीक है। अगर हम 1/9 की बात करते हैं नंबर 9, तो पहला तरीका क्या है, 1/9 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत यानी कि 100/9%। तो कोई केवल 9 बार पढ़ना है तो 11×99 और बचेगा 1/9%। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, 1/9 है तो हमको क्या पता है 9 है तो 11 की टेबल, तो जस्ट इसी टाइप से पढ़िए 11 एकम 11, 9 है ऊपर 1 है तो 1 को 11 से गुना कीजिए। अगर पॉइंट बनाना पड़ता तो सेम का सेम चीज लिख लेते ना, लेकिन पॉइंट में लाना है तो सेम का सेम चीज ये वाला तो लिखेंगे नहीं। तो अब कौन सेम लिखेंगे, जस्ट इसको लिख देंगे, जो है उसको सेम लिख लीजिए, सेम लिख लीजिए। तो 1/9 11.1/9% आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2/9 होता तो क्या करना है, पहले तो इसको गुना कीजिए 11 से, 11×9 22। पॉइंट बनाना पड़ता तो यही बात लिखता, लेकिन पॉइंट बनाना नहीं तो इस चीज को यहाँ पे लिख देना है तो 2/9 हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है। 3/9 होता तो क्या करना है, इसको लिखिए यहाँ पे 11×3=33 और पॉइंट में लाना नहीं है तो इसको एस्टेज यहाँ पे लिख दीजिए 3/9। बात मेरी समझ पा रहे हैं। तो 11×33 सही 3/9 ये प्रतिशत हो गया। अगर इसी तरह 4/9 लाना हो, 5/9 लाना हो, 6/9 लाना हो, 7/9 लाना हो, 8/9 लाना हो और 9/9 लाना हो, और 9/9 तो 100% हो जाएगा। तो ये सब आप खुद से ला सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। आप लोग इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। तो नंबर 10 तो एकदम ही इजी होगा आपके लिए। 1/10 उसको तो मिक्स में ला ही नहीं सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 10%। अगर 1/10 की बात करते हैं हम लोग नंबर 10 में, 1/10 है तो 1/10 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10%। खत्म। 11 नंबर पे आइए। 1/11 पहला तरीका 1/11 में किससे गुना कर ले, 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 100/11%। तो 11 का टेबल पढ़ना है या कोई टेबल 11 पर पढ़ना है, 11×99 तो बचेगा 1, नीचे 11%। या फिर आप ऐसे तो सोच सकते थे ना, नीचे 11 है तो 9 का टेबल जस्ट उसी तरह पढ़ना है, 9 एकम 9। पॉइंट में लाना पड़ता तो सेम चीज 9 लिख देते, लेकिन पॉइंट में लाना नहीं तो इस पूरे को लिख देना यहाँ पे सेम। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/11%। 2/11 लाना हो तो नीचे 11 तो 9 का टेबल, नीचे 11 तो 9 का टेबल, 9 दूनी 18 और इस पूरे सेम चीज को यहाँ पे लिख देना है 2/11%। समझ में आया है ना? 3/11 लाना हो तो 9 3 27 और 3/11%। तो इसी तरह आप लोग 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 और ये लास्ट में 11/11 कितना हो जाएगा आपका 100%। तो सब आप लोग फाइंड करिएगा, ठीक है। तो आप लोग फिर से इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो नंबर 11 तक आप लोग देख लीजिए। अगर हम आपको नहीं बताते हैं तब भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से, लेकिन एक बार हम फिर भी कुछ बता देते हैं। अब आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो पॉइंट वाला यानी डेसिमल वाला जब हम बताए थे तो आपको 1/11 तक ही बताए थे, ठीक है, 1/11 तक बताए थे। लेकिन हम बोले थे आप जहां तक निकालना हो आपकी मर्जी वहां तक आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग दोनों चीज सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि 1/11 तक हम लोग पॉइंट वाला देख चुके थे। तो नंबर 12 पे आते हैं। तो 1/12
को प्रतिशत में बदलना हो, मिक्स में बदलना हो या पॉइंट में बदलना, किसी में बदलना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला तरीका 1/12 में 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 4 बार, 4 तिया 12, 25 का 100, यानी ये मेरे को आया 25/3%, 25/3%। इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, या फिर पहले डेसिमल पॉइंट में नहीं मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं, इसको भाग करते हैं तो 8 24, 1/3 आएगा, क्लियर है, 1/3 आएगा। तो बताइए 1/3 को भाग करते हैं तो ये आता है 0.33, जैसे इनफाइनाइट तक 2/3 को भाग करते हैं तो ये आता है 0.66 आता है, भाग तो आता है ना, और 1/2 को करते हैं तो 0.5 आता है, ये सब तो आता ही आपको भाग करना। ये तो आ गया मिक्स फ्रैक्शन, लेकिन पॉइंट बनाना चाहते हैं तो 8 + 1/3 तो इसको लिख सकते हैं ना, हम बार देख रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एक बार समझ जाइएगा उसके बाद तो मन में ही कर लेंगे। 8 + 0.33 हम लोग लिख सकते हैं प्रतिशत, तो ये हो गया 8.33%। तो देखिए 1/12 का आप लोग मिक्स में निकाल सकते थे, लेकिन पॉइंट में कैसे जाते हैं तो तुरंत आप सोचते 8 और इसका मतलब 0.33% आंसर हो गया पॉइंट में ही। ये भी सीख गए और ये भी सीख गए, ये तो था आपका बेसिक तरीका। अभी हम सिखाएंगे, इसको आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट तरीका पे ध्यान से देखिएगा। क्या आप लोग सीख रहे थे, अगर इसमें 100 से गुना करते हैं तो ये हो जाता 100/12%, 100/12% होता है। इसका मतलब क्या, कोई टेबल 12 बार पढ़ना है कि 100 के नजदीक आ जाए, तो 12 बार पढ़ेंगे तो 12 8 96, कितना हो जाएगा, 12 8 96, तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा आपका ये वाला 12%। लेकिन ये कटेगा कितना बार में, 4 बार में, 4 तिया 12, इसका मतलब 8 सही 1/3 रहेगा। क्या आप लोग इसको देखते ही बोल सकते हैं 8 सही 1/3 होगा? अगर 8 सही 1/3 होगा तो बताइए 8 + 1/3 का मतलब 0.33, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना। अगर इस टाइप से लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 8.33%। तो देखिए कितना टाइम लगेगा आपको करने में। क्या आप लोग समझ पाए ना? अगर समझ पाए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग बढ़ेंगे नंबर 13 पे। तो चलिए नंबर 13 में बढ़ते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए तब तक। तो इसको मिटा दें, नहीं पहले आप लोग लिखिए, कुछ टाइम लेते हैं। तो आप लोग जल्दी से फास्ट में इसको लिखिएगा, क्विक। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट यानी कि नंबर 13 पे। तो अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे, कुछ बता के अभी हम छोड़ देने वाले हैं। तो आप लोग जहां तक बोलेंगे ना वहां तक आप लोग खुद से निकाल दीजिए। तो नंबर 13 होगा 1/13। नंबर 13 क्या होगा, 1/13। 1/13 होगा तो बताइए 1/13 होगा, इसका मतलब 100/13%। इसका मतलब क्या होगा, 100 से गुना करेंगे तो 100/13%। क्या 13 का टेबल इतना बार पढ़िएगा कि 100 के नजदीक आ जाए, और जो भी बचेगा उसको ऊपर नीचे लिख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बात नहीं समझ पा रहे ना? तो आप लोग 1/13 ध्यान से देखिएगा, 1/14 1/14 तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेबल आता है, इसको एक बार बतला देते हैं। तो टेबल आता है 14 आया नीचे, तो 7 का टेबल, तो 7 एकम, या पहला तरीका तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर टेबल से सोचते हैं तो इस टाइप से सोचिएगा, 7 एकम 7, और 2 गुना करेंगे पॉइंट लाने के लिए, पॉइंट बनाना नहीं है तो इसको 2 गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2/14। क्या ये प्रतिशत को बोल दे? नहीं, यहाँ पे कटने वाला है तो काट देंगे, 7 दूनी 14, यानी 7 सही 1/7% हो जाएगा। अगर 2/14 लाना हो, प्रतिशत में लाना हो, तो क्या करेंगे भाई, इसको 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, और फिर पूरे को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4/14। तो ये 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका 14 सही 2/7%। अगर मेरे को 3/7 14 को बदलना हो तो कैसे बोलेंगे, 14 है तो 7 का टेबल, तो 7 तिया 21, और इसको पूरे को 2 गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6/14। क्या ये कटेगा? क्या कटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, इसका मतलब 21 सही 3/7%। इसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा, 4/14, 5/14, 6/14, 7/14, 8/14, 14/14 तक आप लोग फाइंड कीजिएगा। तो आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। अगर आपको लिखना है तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को क्या कीजिए, रोक लीजिए और आप लोग लिख लीजिए। तो आप ध्यान से देखिएगा भाई, 1/14 भी हो गया, तो 1/15 भी निकालना है आपको, 1/16 भी निकालना है। इसी तरह कहां तक निकालना है आपको, 1/24 तक निकालना है।
बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? 1/24 तक निकालना। अगर 1/24 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 24 का 1/24 तक निकालते हैं। 24 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो ये बोलिए आप लोग 1/24 गुना 100 हो जाएगा, यानी कि 100 बट्टा, यहाँ पर आप काट भी सकते हैं लेकिन अगर हम नहीं काटेंगे ना तो ये 100/24% होगा। तो 24 का टेबल आता है क्या? 24 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 100 या 100 के नजदीक, या कि कोई भी टेबल 24 बार पढ़ना है कि 100 या 100 के नजदीक आ जाए। तो बताइए कितना बार पढ़े 24 का टेबल? तो अगर हम 24 का टेबल पढ़ते हैं, अगर 2 बार पढ़ते हैं, 24 दूनी कितना होता है? 48 होता है। तो भाई 100 के नजदीक तो आया लेकिन बहुत कम रह गया। क्या 24 3 पढ़ सकते हैं? अब सोचिए, या 24 चौका पढ़ सकते हैं। अगर 24 चौका पढ़ते हैं तो कितना होगा? 24 चौका 6 चौका 16, 4 दूनी 8, 9, 24 चौक 96, यानी 4 बार हम लोग पढ़ सकते हैं। 24 चौक 96, तो बचेगा कितना? ऊपर 4 और नीचे क्या है आपका? 24 है प्रतिशत। क्या ये आंसर होगा? नहीं, क्योंकि ये 4/24 आपस में कट सकता है। कितना बार में? 6 बार में। तो हम लोग बोल सकते हैं ना 4 सही 1/6% और 1/6% आ गया, तो यानी कि ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। तो हमको अगर पॉइंट लगाना है तो कैसे लाएंगे? सोचिए, 4 + 1/6% इसको लिख सकते हैं और 1 को 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, 1 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? तो ध्यान से लिखिएगा, एक कट के दिखा देते हैं आपको एक बार। 1 को 6 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा। कितना बार जाएगा? एक बार में। तो ये हो जाएगा कितना, बता सकते हैं आप लोग? तो बोलिएगा सर ये हो जाएगा आपका 6 और बचेगा 4। ये कितना बचेगा? 4 और पॉइंट के बदला 1 0, तो फिर कितना बच जाएगा? 4 1 36, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो फिर से आपको 6 6 6 6 आते रहेगा। तो बताइए आप लोग यहाँ पे 4 सही 1/6 जो आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 का मतलब है 0.1666 इनफाइनाइट तक। तो इसको लगभग में हम लोग क्या लिखेंगे? लगभग में क्या लिखेंगे? 0.16 लिखेंगे 1/6 को। तो 4 + 0.16 आ जाएगा और प्रतिशत और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.16%। तो 1/24 का प्रतिशत, सॉरी पॉइंट में क्या आएगा? 4.16%। हम लोग क्यों सोचेंगे 1/24 है ना, 24 का टेबल कितना पढ़ना है? 100 आ जाए। तो 24 चौक 96, बचेगा 4/24 और काटेंगे तो 1 4 सही 1/6 और 1/6 का मतलब है 0.1666। तो अगर 4 में 1 6 यूज कर जोड़ते हैं तो 4.16 और प्रतिशत। क्या समझ में आया क्या? क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को पॉज करना है और आपको इसको लिख लेना है। तो हमको लगता है आज का क्लास यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आज का क्लास 1 आवर से ज्यादा हो चुका है, ठीक ना? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और लास्ट में हम आपको यही बोलेंगे कि आपको अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर वीडियो कैसा लगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? वो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आपको सजेशन देना हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो लास्ट में अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट होंगे तो उसको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपने जो भी पहले से पढ़ रहे हैं ना वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक, कहीं भी आप लोग शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।